औषध, अभय एवं ज्ञान। शास्त्रों में वर्णित है ये 4 प्रकार के दान। इनसे होता है प्राणी मात्र का कल्याण। परम पूज्य वात्सल्य मूर्ति जिन धर्म प्रभाविका आर्यका रत्न श्री 105 सृष्टि भूषण माता जी की मंगल प्रेरणा एवं आशीर्वाद से सृष्टि मंगलम सेवा समिति के तत्वावधान में संचालित किए जा रहे हैं अनेकानेक आध्यात्मिक पुण्य के कार्य। साधुओं के आहार विहार, औषधि एवं संयम उपकरण, पिछी, कमंडल, शास्त्र आदि की व्यवस्थाएं कई वर्षों से सुचारू रूप से उपलब्ध कराई जा रही हैं। मथुरा जैन 84 श्रमण ज्ञान भारती छात्रावास में अध्ययनरत थे। सूचना मिली दिल्ली से कोई सृष्टि भूषण माता जी मथुरा 84 आ रही हैं। टीम में सबसे पहले सूचना आई आपको बिहार कराने जाना है। हम 2 बच्चे माता जी का बिहार कराने गए। बीच में वृंदावन मिला तो माता जी ने कहा अपन को यहाँ पर प्रेम मंदिर देखने जाना है। मुझे लगता है वो माता जी के साथ प्रेम मंदिर देखने गए और कब मुझे संयम से प्रेम हो गया मुझे ही नहीं पता चला। इतने दिन से था कि माता जी को साक्षात सुने और आज वो सुनने का सौभाग्य हमको प्राप्त। माता जी बोल रही थी हम तो बकवास करते हैं। अब देखो माता जी, गंगा नदी बह रही है और गंगा नदी का अगर हमने पानी लोटे में भर दिया, अब सचिन भैया वो पानी किसका कहलाएगा, लोटे का कि गंगा का है? गंगा का कहलाएगा। गंगा नदी के पानी को अगर हमने लोटे में भी भर दिया, ग्लास में भी भर दिया, तो वह पानी लोटे का नहीं हुआ, वो पानी ग्लास का नहीं हुआ, वो पानी तो गंगा नदी का ही रहेगा। इसलिए माता जी कोई मुनिराज प्रवचन करे या कोई माता जी प्रवचन करे, वो माता जी और मुनिराज के प्रवचन नहीं होते, वो तो तीर्थंकर भगवान के ही प्रवचन है। इसलिए जब माता जी को जब यहाँ का साक्षात देखा और यहाँ का दर्शन करके अपने आप में इतनी हृदय में खुशी हुई कि मैं आप जो थकान हो रही थी वो थकान दूर हो गई है। क्योंकि कहते हैं कि पत्थर हो चाहे ककरीले हो, जहाँ देव शास्त्र की भगवान के चरण मिल जाते हैं अपने यहाँ थकान दूर हो जाते हैं। कि सृष्टि भूषण माता जी का यहाँ आहारचर्या चलती है। शुद्ध भोजन करना था, मैं एक बार गया और वहाँ बड़ी अच्छे तरह से उन्होंने हमें आहार भोजन करवाए। तो इस प्रकार से ऐसा जो आपका कार्यक्रम चल रहा है पूरे देश में वो एक अनूठा है और आपके जितने भी कार्य हैं बहुत अच्छे सुचारू रूप से चल रहे हैं। इसी भावना के साथ और आगे भी इसी तरह चलते रहें, भगवान से मेरी यही प्रार्थना है। साथ ही सामाजिक सेवा के कार्य जैसे बच्चों की शिक्षा, गरीब परिवारों को आर्थिक सहयोग, रोगियों का उपचार एवं वृद्ध असहाय लोगों को आश्रय दिया जाता है। गौ संरक्षण एवं संवर्धन हेतु भी गौशालाओं के निर्माण एवं विभिन्न स्थानों पर संचालित गौशालाओं को आर्थिक मदद पहुंचाना, चारा आदि की व्यवस्था प्रदान कराना, दुर्घटनाग्रस्त गौवंश का उपचार कराना आदि कार्य भी किए जाते हैं। तो फिर देर न करें, आज ही इन महापुण्य के कार्यों से जुड़कर पुण्य लाभ कमाएं। 1 लाख से अधिक राशि प्रदान कर आप समिति में संरक्षक आदि पद प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही अन्य छोटी राशि दान करके भी पुण्यार्जन कर सकते हैं। आप अपनी दान राशि दिए गए निम्नलिखित बैंक खाता में जमा करवा सकते हैं। बैंक विवरण: खाता नाम सृष्टि मंगलम सेवा समिति, बैंक पंजाब नेशनल बैंक, अकाउंट नंबर 021-2001-177-277, IFSC कोड PONB 0021200, खाता नाम सृष्टि मंगलम सेवा समिति, बैंक ऑफ बड़ौदा, ब्रांच श्री महावीर जी, अकाउंट नंबर 011-901-000-32429, IFSC कोड BARBO SHRIMA। अधिक जानकारी एवं आपके द्वारा दी गई सहयोग राशि के रिसिप्ट प्राप्त करने हेतु संपर्क सूत्र 9376571003, 9376571001। सृष्टि मंगलम सेवा समिति से जुड़ने वाले सदस्यों का नाम एवं फोटो जिनवाड़ी चैनल पर प्रसारित किया जाएगा। फैले प्रेम परस्पर जग में मोह दूर ही रहा करे, अप्रिय कटुक कठोर शब्द नहीं कोई मुख से कहा करे। इंसान 3 स्तर पर जीता है।
एक विचारों के स्तर पर, एक हृदय के स्तर पर और एक संकल्प के स्तर पर। आज का आदमी का मन मधुमक्खी का छाता हो गया। आज के आदमी का मन एक बैलगाड़ी, जो चारों तरफ से बैल लगे हों और सब अपनी तरफ खींच रहे हों, तो बैलगाड़ी मरने के अलावा उसका कोई रास्ता नहीं है। इसी प्रकार से आज का मानव मन हो गया, जिसमें निरंतर संकल्प विकल्प चलते रहते हैं, विचारों की उधर भून चलती रहती है। आज मस्तिष्क में कोई 10 करोड़ तंतु हैं और 10 करोड़ तंतुओं पर हमारी पढ़ाई लिखाई, बोल चाल, रिश्तेदारी, व्यवहार, व्यापार, सब कुछ मस्तिष्क पर निर्भर होकर रह गया। और मस्तिष्क के तंतु इतने कसे हुए हैं जिससे कोई स्वर मधुर नहीं निकलते हैं। और हृदय के तंतु इतने ढीले हो गए जहाँ की कोई हृदय में प्यार ही नहीं रहा, रिश्तेदारी नहीं रही, परमात्मा के प्रति भी प्यार नहीं रहा। बस हम औपचारिकता रूप में मंदिर हो आते हैं, भगवान से कह लेते हैं कि तुम्हारे गुण मेरे हृदय में बसे, मेरा हृदय आपके चरणों में रहे, और कह आते हैं कि जब तक मुझे निर्वाण की प्राप्ति नहीं होती है तब तक आपके हृदय में मेरा दिल रखे, आपके चरणों में मेरा दिल रखे, मेरे हृदय में आप रखें। लेकिन क्या है हृदय में, कभी विचार करोगे? यदि कभी अपने दिल की बातें लिख लो तो अपने आप पर विश्वास नहीं आएगा कि मेरा मन ऐसी बातें भी सोच सकता है क्या। दिन रात रुग्ण फोड़ा हो गया है दिल। आपको पता है, जो शरीर का हिस्सा स्वस्थ होता है उस पर ध्यान ही नहीं जाता है, लेकिन जो रुग्ण होता है उस पर बहुत ध्यान जाता है। 24 घंटे आपके हाथ थे तो आपका ध्यान नहीं गया, आपकी आँख थी तो आपका ध्यान नहीं गया, आपकी आंतें थी, इतना बड़ा काम कर रही थी, बरसों से खाना पचाने का काम कर रही थी, तो आपका ध्यान नहीं गया। लेकिन जिस दिन वो रुग्ण हो जाती हैं बस उसी पर एक ध्यान रह जाता है। आदमी 24 घंटे उसी पर केंद्रित होकर रह जाता है। आपने देखा होगा, जब आपका ध्यान उधर चला जाता है तो आप उसी पर केंद्रित हो जाते हैं। आज हमने अपने जीवन के जो शुभ तंतु होना चाहिए, जीवन में सफलता के केंद्र होना चाहिए, हृदय हमारा मजबूत धागों की तरह होना चाहिए, हृदय हमारा संकल्पित होना चाहिए, हमारे नाभि केंद्र से हमारे प्राण जुड़े होना चाहिए, हमारे जीवन के तंतु विकसित होना चाहिए। लेकिन हमने आज बच्चों को लाड़ प्यार में शुरू से प्रतियोगिता सिखाई है, शुरू से ईर्ष्या सिखाई है, शुरू से दौड़ सिखाई है, और वो दौड़ बुढ़ापे तक भी पूरी नहीं होती है। हम बच्चों को भला नहीं बना रहे हैं, बड़ा बनाने की होड़ है। और आपको पता है, जब भी कोई बड़ा बनने की सोचेगा तो कहते हैं लघुता से प्रभुता मिले, प्रभुता से प्रभु दूर। बुलंदी देर तक किस शख्स के हिस्से में होती है, बुलंदी देर तक किस शख्स के हिस्से में होती है, और बहुत ऊंची इमारत हर घड़ी खतरे में होती है। आदमी चांद पर जाने लगा है, आदमी चांद पर आने लगा है, ना जाने कब मिटेगा आदमी, क्योंकि आदमी आदमी को देखकर ही गुर्राने लगा है, आदमी आदमी को देखकर ही गुर्राने लगा है। आज का आदमी इतनी शान पर आ गया है कि बस कुछ होना चाहता है। गांव वाला शहर जाना चाहता है, शहर वाला और महानगर जाना चाहता है, महानगर वाला विदेश जाना चाहता है। जो जहाँ है, जिसकी आप कल्पना कर रहे हैं कल आपको मिल जाएगा, क्या आप संतुष्ट हो जाएंगे? बिल्कुल नहीं होंगे। जिनको मिला है उनसे पूछिए, वो भी संतुष्ट नहीं हुए, क्योंकि स्वयंभू स्तोत्र में समंत्रभद्र स्वामी जी कहते हैं कि तृष्णा कभी संतुष्ट नहीं होती है, विषयों की अग्नि से तो कभी संतुष्ट होती नहीं है। हम बोलते भी तृष्णा नागिन ज्यों ज्यों डंके लहर जहर की आवे, मैं चक्री पद पाए निरंतर भोगे भोग घनेरे, तो भी तनिक भय नहीं पूरे भोग मनोरथमय। और कहते हैं कि वास्तव में भोगत तो सुख करते हैं लेकिन बाद में दुख देते हैं। भोगों की ऐसी आकांक्षा है, जिसको नहीं मिला वो शायद कुछ सुख की उम्मीद में हो, लेकिन जिसको मिल गया। पश्चिम क्या कर रहे हैं? पश्चिम पूरब का अनुकरण कर रहे हैं, व्रत कर रहे हैं, उपवास कर रहे हैं, सादे कपड़े पहन रहे हैं,
और भारत के लोग नकल में मर रहे हैं, नकलची बंदर की तरह हो गए। समस्याएं हमेशा बदलती हैं, आदमी का, मानव का मन भी समस्याओं से खुद को नहीं बदलता है, समस्याएं बदलने में अपने जीवन को लगा देता है। हम अपने मस्तिष्क पर इतना जोर डाल दिया है कि आदमी टेंशन में रहता है, डिप्रेशन में रहता है, दूसरों को कैसे नीचा दिखाए। भावनाएं इतनी अच्छी पड़ता है कि देख दूसरों की बढ़ती को कभी न ईर्षा भाव धरूं, लेकिन किसी की बढ़ती हुई बेल को देखकर ये सोचता है कैसे इसे काटा जाए, कैसे इसे खाक में मिलाया जाए। इसी योजनाओं में लगा रहता है और इसी योजनाओं का दुष्परिणाम है कि स्वयं को फोड़ा बना लेता है, स्वयं को घाव बना लेता है, स्वयं आदमी मरा मरा सा जी रहा है। जिंदगी में वास्तव में ये भी कोई जिंदगी है या किसी का, ये भी कोई जिंदगी है या किसी का भार है। और वास्तव में कहते हैं जिंदगी एक दुश्वार है। किसकी ज़िंदगी में टेंशन नहीं है, जिसको देखो वही टेंशन में है। परमात्मा कहते हैं जो मिला है उसका उपयोग करो, जो नहीं मिला और जो मिल भी जाता है तो वो कल पुराना हो जाएगा। हर नए को आपने पुराना किया है, लेकिन मन को आज तक नया नहीं किया है। आप बच्चों को सिखा रहे हो कि कुछ हो जाओ, लेकिन जो कुछ होने आए थे वो हो जाओ। आज बच्चों को हम कोई जरा सी भी संघर्ष में जीवन नहीं जीने देते हैं, उनको कोई पढ़ने लिखने में जरा सा भी अनुशासन नहीं रखते हैं। सोचते हैं बच्चे उन्हें आज़ादी से जीने दो, ये आज़ादी उनकी बर्बादी का कारण बन जाएगी। हम बच्चों को पहले डांटते थे, कुछ चीज़ों को मना करते थे, लेकिन आजकल लाड़ प्यार ने बच्चों को जीवन ऐसा दुश्वार बना दिया कि उन्हें किसी चीज़ को नहीं आप प्रतिरोध करते हैं, आप उनके लिए मना नहीं करते हैं। कभी भी ध्यान रखना, संत का जीवन वर्तमान में होता है, इसलिए संत का जीवन बसंत होता है। संत और सैनिक दोनों संभालते हैं दुनिया को। संत अपने उपदेश से संभालता है, संत अपने शास्त्र से संभालता है और सैनिक अपने शस्त्र से संभालता है। लेकिन हमारा जीवन स्वयं में संभल जाए, हम जीवन को आत्म केंद्रित बने, क्योंकि बाहर की जीत से तो सिकंदर भी अधूरा जाता है। कहते सिकंदर जब भारत विजय के लिए आया और जब लौटने लगा तो यूनान के लोगों ने कहा था कि तुम वहाँ से एक संत भी ले आना। और उसने पूछा तो लोगों ने कहा कि संत तो बहुत सारे हैं, लेकिन एक संत ऐसा है कि शायद ही जाएगा। वो कहने लगा मैं ले जाऊंगा, मैं सिकंदर हूँ, मैं ले जाऊंगा। लेकिन कहते एक डायग्नोसिस करके एक संत था, उसके पास उसने अपने सैनिक भेजे और कहा कि तुम्हें हम ईरान ले जाएंगे। उसने अपने सैनिक भेजे सिकंदर ने और कहा हम तुम्हें यूनान ले जाएंगे और तुम्हें बहुत सम्मान देंगे। उस डायग्नोसिस ने कहा कि मैंने किसी की आज्ञा छोड़ दी है और रही तुम मुझे सम्मान दोगे, मैंने अपमान की चिंता ही नहीं की, तो सम्मान क्या था, उस अपमान क्या। कहते हैं उसने लोगों ने उसे प्रताड़ना दी, उसे कहा कि डराया धमकाया कि यदि नहीं चलोगे तो हमारा सम्राट तुम्हें मार देगा। उसने कहा मारा होगा, हम मरने के लिए तैयार बैठे हैं। जीने की वांछा उसको होती जिसके जीवन में कुछ अधूरापन हो, जीने की वांछा उसको होती जिसके अंदर भोगों की आकांक्षा हो, जीने की तमन्ना उसको होती जिसकी वासनाएं शेष रह जाएं। जो साधना में जीता उसको क्या जीने और मरने में क्या फ़र्क पड़ता है। किसी की 100 बरस की ज़िंदगी से कुछ नहीं होता, किसी की 2 बरस की ज़िंदगी 100 काम करती है। और जब सिकंदर ने ये बात सुनी कि वो आने को तैयार नहीं है, वो कहता मार दो, मुझे क्या मारोगे, मुझे मौत मार ही नहीं सकती है। और कहते हैं सिकंदर खुद आया और कहने लगा तुम समझते हो तुम किससे बात कर रहे हो। उसने कहा हम अपने आप को समझते हैं, हमने दुनिया को समझना छोड़ दिया। उसने कहा तुम हमारे साथ चलोगे। वो कहने लगा हम अपने साथ चलते हैं, संत तो अपने आप के साथ चलता है, दूसरों के साथ चलना छोड़ दिया। और कहते डायग्नोसिस ने, सिकंदर ने कहा डायग्नोसिस से कि हम तुम्हारे से खुश हैं, तुम चाहो हम तुम्हारे लिए नदी पर सोने का पाट बनवा दें, तुम्हारे रहने के लिए भवन बनवा दें। और डायग्नोसिस ने कहा तुम क्या बनवाओगे, तुम खुद दुनिया के लिए जीतने जा रहे हो, दुनिया से भीख मांगने जा रहे हो। सिकंदर ने कहा मैं भीख मांगने जा रहा हूँ, मैं विश्व विजेता। उसने कहा विश्व विजेता, अरे विश्व विजेता हो तो लूटने क्यों जा रहे हो।
आत्म विजेता बनो। विश्व विजेता बनकर तो खाक में मिल जाता है आदमी, एक दिन दौलत सारे सिक्के झूठे कर देती, हाथ खाली कर देती, जिसको पाती है मौत खाली हाथ कर देती। जितना चाहे इकट्ठा कर लो, एक धागा भी साथ नहीं जाता। तुम क्या इकट्ठा कर रहे हो? बाहर की दौलतें इकट्ठा कर रहे हो, मकान और कोठियाँ बनवा रहे हो। कहते हैं सिकंदर ने फिर कहा कि तुम अलमस्त हो, लेकिन यहाँ रहने के लिए तुम्हारे लिए झोपड़ा नहीं। उसने कहा मैं अपने आप में रहता हूँ, झोपड़े की क्या ज़रूरत है। और फिर सिकंदर ने कहा कि तुम्हें देखकर मुझे लगता है कि अगला जन्म मुझे ऐसा ही मिले। उसने कहा अगला जन्म? ये जीवन को तुमने जीवन महाजीवन नहीं बनाया, इस जीवन को तुमने सुंदर नहीं बनाया। अगला जीवन तो इसी जीवन से निकलता है। आओ इसी वक्त तुम संत हो जाओ, आओ इसी वक्त आराम से रह सकते हो, क्या विश्व को विजय करने जा रहे हो। और सिकंदर ने कहा अभी तो मैं बहुत व्यस्त हूँ, लेकिन इस यात्रा को पूरी करके ज़रूर आऊँगा। और कहते उस फकीर ने कहा कि यात्राएं कभी पूरी होती हैं? किसी की यात्राएं आज तक पूरी हुई हैं कि तुम्हारी होंगी? तुम भी अधूरे रह जाओगे। जिंदगी के मंडप में हर खुशी कुंवारी है, जिंदगी के मंडप में हर खुशी कुंवारी है। और यहाँ कौन किससे मांगने जाए, हर कोई भिखारी है। यहाँ कौन किससे मांगने जाए, हर कोई भिखारी है। तुम भी पूरी यात्राएं किसी की नहीं होती, तुम्हारी क्या होंगी। और सिकंदर ने कहा था बस मेरी 2 इच्छाएं रह गईं। उसने कहा इच्छाएं तो हमेशा बदलती रहती हैं और अधूरी ही रहती हैं, इच्छाएं तो कुंवारी रहती हैं, कभी सदवा होती नहीं हैं। इसलिए इच्छाएं तुम्हारी भी अधूरी रह जाएंगी। जब वह भारत विजय के बाद लौट रहा था, अचानक बीमार पड़ गया। और कहते हैं उसने अपने वैद्यों से कहा, बड़े बड़े वैद्य हकीम आए कि मुझे सिर्फ राज्य तक जाने की इजाज़त दे दो, इतनी मोहलत दे दो, दौलत दे दूंगा। लेकिन उन लोगों ने कहा कम से कम 24 घंटे लगेंगे। उसने कहा मेरी माँ से मिलवा दो। उन्होंने कहा उन्हें भी आने में बहुत समय लगेगा, आप 2-4 घंटे के मेहमान हैं, आप नहीं मिल पाएंगे। क्योंकि कहते भी हैं कि ज़िंदगी में हर इच्छाएं कुंवारी रह जाती हैं, हर बातें अधूरी रह जाती हैं, हर इतिहास अधूरे रह जाते हैं, लेकिन साधनाओं के शास्त्र पूरे हो जाते हैं। इतिहास बेहूदे लोगों के, लुटेरों की कतरन होती है। और सिकंदर भी बहुत पछताया था और उसने कहा मैं गलती करके जा रहा हूँ, विश्व विजेता होकर भी मजबूर जा रहा हूँ, हाथ खाली जा रहा हूँ। लोग ऐसी गलतियाँ ना करें, इसलिए मेरी अर्थी के बाहर हाथ निकाल देना। और कहते में सिकंदर जब गया दुनिया से, सभी हाली बहाली थी, पड़ी थी सामने दौलत, मगर तो हाथ खाली थे। और कहते हैं सिकंदर भी खाली हाथ गया। लेकिन होनहार देखिए, जिस दिन सिकंदर मरा उसी दिन डायनेसिस भी मर गया। मौत सबको आती है, लेकिन संतों को महानिर्वाण की तरफ ले जाती है और सम्राटों को शमशान तक ले जाती है, सारी शानें समाप्त कर देती है। क्योंकि आखिरी समय में आदमी की हालत फटे जूते की तरह हो जाती है, आदमी की हालत कहते हैं पुराने नोट की तरह हो जाती है, आदमी की हालत बिना प्रेस के कपड़े की भांति हो जाती है, जो एक कोने में पड़ा रहता है, मजबूर हो जाता है, मायूस हो जाता है, अपने घर में नौकर से बदतर हो जाता है। और सच पूछो कितना बड़ा भी सम्राट हो, एक दिन तो आए थे तो आसमान से झुके न थे और गए तो जमीन ने जवा दिया।